नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी एचबीएससी भिवानी में रीअपियर के फॉर्म 23 मई से स्टार्ट होने थे। तो 23 मई लगभग दोपहर 2 बजे के करीब ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट इसी फॉर्म के बारे में रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, एडिशनल का क्या मतलब है, इम्प्रूवमेंट और रीअपियर, ये सभी डाउट मैं क्लियर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा किस लिंक पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एचबीएससी सर्च करते ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें रिजल्ट के लिंक दिए हुए हैं, ये आपके रिजल्ट का लिंक है। ये हरियाणा ओपन जो बोर्ड है उसका रिजल्ट का लिंक है। ये आपकी मेन वेबसाइट है। आपको सिंपल मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपका जो शेड्यूल पहले दिया हुआ था बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी बताऊंगा आपको। ये सीनियर सेकेंडरी का शेड्यूल है और ये सेकेंडरी का शेड्यूल है। और ये जो आपका लिंक एक्टिवेट होना था वो लिंक यहाँ पे आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, एग्जाम जुलाई 2023। तो सबसे पहले एग्जाम जुलाई 2023 का मतलब क्या है कि ये एग्जाम जो अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो ये एग्जाम आपका जुलाई 2023 में हो जाएगा। अभी मई चल रही है, एक महीने के गैप के बाद पे ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा जो कैंडिडेट ये वाला फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन इसको फिल कर सकता है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जो पीडीएफ है इनको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले सेकेंडरी वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी का हमारा पीडीएफ खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ये जो आपका पीडीएफ है नोटिफिकेशन है, इस सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपका 19 मई को आया था, लेकिन आज लिंक एक्टिवेट हो गया है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो। इसमें बताया हुआ है कि जो 16 मई को रिजल्ट घोषित हुआ था इन सभी कैंडिडेट्स के कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार, अतिरिक्त विषय परीक्षा जुलाई 2023, यानी कि जो जुलाई 2023 में आपकी परीक्षा होनी है वो कंपार्टमेंट की। सबसे पहले कंपार्टमेंट के पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। जिस कैंडिडेट के रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया हुआ है वही कैंडिडेट कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि कंपार्टमेंट केवल उन्हीं कैंडिडेट का आया हुआ है जिनके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। आपका कंपार्टमेंट एक से अधिक सब्जेक्ट में 2, 3, 4 चाहे कितने भी सब्जेक्ट हो उनका आया हुआ है नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो कंपार्टमेंट का वही फिल कर सकते हैं जिनके एक में री आई हुई है। तो यहाँ से कंपार्टमेंट का डाउट क्लियर हो गया है। अब अगला डाउट है आंशिक अंक सुधार। आंशिक अंक सुधार का मतलब ये है यानी आप किसी एक सब्जेक्ट में अंक सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो कि आपके मैथ में 50 नंबर आए हैं, सॉरी इंग्लिश का एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके इंग्लिश में आगे 49, एयरफोर्स का जब आप फॉर्म भरते हो तो उसके लिए 50 अंक जरूरी होते हैं। तो उस वजह से आप अपना अंक सुधार करना चाह रहे हो, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, तो आंशिक अंक सुधार के अंदर आता है। तो यहाँ से आंशिक अंक सुधार का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एक सब्जेक्ट का। दूसरा जो है पूर्ण विषय अंक सुधार, इसका मतलब ये है कि यानी आपके पास 5 सब्जेक्ट है और 5 के 5 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो। अंक सुधार का मतलब इंप्रूवमेंट होता है, तो आप यहाँ पे पूर्ण विषय अंक सुधार का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला फॉर्म है अतिरिक्त विषय परीक्षा। अतिरिक्त विषय का यहाँ पे क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अतिरिक्त विषय का मतलब ये है कि मान लो आपके पास जो आपने 10th कक्षा करी थी उसमें मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं था आपके पास, जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज नहीं थी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो अतिरिक्त विषय का मतलब ये है कि एडिशनल आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, कोई अलग से आपके 10th की मार्कशीट में सब्जेक्ट ऐड करवाना चाह रहे हो। क्योंकि मान लो जैसे हरियाणा का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कंडीशन आती है कि आपके मैट्रिक में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें से आप कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट उनके पास नहीं भी होते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है कि वो अपना एडिशनल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से ये हो गया एडिशनल का फॉर्म। अब आगे बात आती है इनकी फीस क्या लगेगी, तो फीस के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। 850 रुपए फीस रहेगी 31 मई तक। ठीक है, 23 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, मतलब कि स्टार्ट हो चुके हैं। 31 मई तक आपकी फीस 850 रुपए रहेगी। 1 जून से 5 जून तक 100 रुपए लेट फीस रहेगी।
6 जून से 10 जून तक 300 रुपए लेट फीस रहेगी और 11 जून से 15 जून तक 1000 रुपए लेट फीस रहेगी। यानी कि आप अपना लास्ट फॉर्म 15 जून तक भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके 1000 रुपए लेट फीस रहेगी। 1000 प्लस आपके 850 रुपए जो आपके रीअपील के फॉर्म के लगने थे वो। ये इनका डेट का शेड्यूल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नोटिफिकेशन में क्या बताया हुआ है। आगे इन्होंने बता रखा है, आगे जो डिटेल दी गई है वो है उपरोक्त विषय के अतिरिक्त सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2022 की परीक्षाओं में फिर ऐसे परीक्षार्थी जिनका मुख्य परीक्षा परिणाम तो पास था लेकिन किसी एक अनिवार्य विषय गणित, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विशेष। तो इसमें देखिए, जिनकी परीक्षा मार्च 2022 में हुई थी उनके मान लो किसी कैंडिडेट के पास 6 सब्जेक्ट हैं 10वीं में, ठीक है, वो किन्हीं 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के पास हो गया तो उस कैंडिडेट को पास माना जाता है। लेकिन समस्या क्या आती है, मान लो गणित विषय में वो फेल हो गया तो मार्कशीट में तो वो पास हो गया, लेकिन जहां गणित विषय की जरूरत पड़ती है, मान लो किसी फॉर्म में बोल दिया कि आपके 10th में गणित विषय में पास होना चाहिए या गणित विषय में 50% नंबर होने चाहिए, तो वहां पे वो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो आप विज्ञान में फेल हो गए साइंस में, लेकिन आप +2 में लेना चाह रहे हैं नॉन मेडिकल, तो आपको नॉन मेडिकल नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो गणित का जो विषय है उसमें आप फेल है। ऑल ओवर तो आप पास हो गए लेकिन आपका किसी एक विषय में आपका री हो गया जो कि आपका कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी दोबारा से उस विषय के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनके परीक्षा की जो फीस है वो आपकी 5000 रुपए रहेगी। यानी कि आपको 5000 रुपए का चालान पे करना पड़ेगा और ये फॉर्म आप 23 मई से लेकर के 15 जून तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं जो विषय हैं वो गणित, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान। ठीक है, ये कंपलसरी विषय होते हैं 10वीं के अंदर। तो ऐसे विद्यार्थी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने ये परीक्षा मार्च 2022 में दी थी। उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, फीस इसकी 5000 रुपए। जो अलग से ये फीस थी मैंने आपकी पहले क्लियर कर दी। 10वीं के लिए सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। अब चलते हैं +2 पे। तो हमें क्या करना है, जैसे हम साइड पे आएंगे +2 वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में सेम वही सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है जुलाई 2023 का, यानी कि आपकी परीक्षा जुलाई 2023 में होगी। ठीक है, जुलाई 2023 में आपकी परीक्षा होगी। अब इसमें क्या कुछ बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेम वही 10वीं वाली आपकी टर्म कंडीशन रिपीट कर रखी है। अब जो आपका फॉर्म रिजल्ट आया तो 15 मई को आया था। इन्होंने बोल रखा है परीक्षार्थी एक विषय में कंपार्टमेंट आंशिक सुधार तथा एक अतिरिक्त विषय की परीक्षा देना चाहते हैं, परीक्षा जुलाई 2023। ठीक है, यानी कि आपका एक विषय में कंपार्टमेंट है, सेम जिसके एक विषय में कंपार्टमेंट है वही फॉर्म फिल कर पाएगा, एक से ज्यादा वाले कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आंशिक सुधार आप कर सकते हैं, एडिशनल कोई सब्जेक्ट चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो +2 में ओनली आर्ट लिया था, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ा कि आर्मी की भर्ती के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए, आप आर्ट विद मैथ आप करना चाह रहे हो तो आप एडिशनल का फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही आपकी जो फीस है वो 850 रुपए रहेगी 31 मई तक, 100 रुपए 5 जून तक 100 रुपए के साथ, 300 रुपए के साथ 10 जून तक और 1000 रुपए के साथ 15 जून तक। तो 1000 रुपए लेट फीस, ये 850 रुपए आपकी जो फीस लगनी थी वो आपकी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो परीक्षा आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क, यानी कि जो आपके फॉर्म भर रहे हैं उसका परीक्षा शुल्क जमा होना चाहिए। यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। अब हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने मेन वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने अलग से दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फी 850, रजिस्ट्रेशन फी 5000 एज पर स्टूडेंट फॉर स्पेशल चांस। स्पेशल चांस मैंने आपको समझा दिया था, 5000 रुपए किनके लिए है, ये आपकी अलग से दी हुई है। एप्लीकेशन शेड्यूल फॉर कंपार्टमेंट, एडिशनल, पार्शियल और फुल इंप्रूवमेंट, इनके लिए आप एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्लिक है फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने मेन वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें देखिए अब आपका सबसे ऊपर फिर दिखा दिया है जुलाई 2023, यानी कि एग्जाम जुलाई 2023 में होगा। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे अप्लाई। अब क्लास में जैसे आप जाते हैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, पहले मैं सेकेंडरी समझा देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आया हुआ है कंपार्टमेंट का, यानी कि कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल इंप्रूवमेंट में
जो कैंडिडेट एक विषय में इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो वो पार्शियल इंप्रूवमेंट में आता है। एडिशनल आप कोई अलग से सब्जेक्ट ऐड करवाना चाह रहे हैं वो एडिशनल में आता है। फुल इंप्रूवमेंट यदि आप पूरे सभी सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो तो फुल इंप्रूवमेंट में आता है। स्पेशल चांस, जो कैंडिडेट स्पेशल चांस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए वो कर सकते हैं। स्पेशल चांस 2022 और 2023 के कैंडिडेट्स के लिए है। फुल इंप्रूवमेंट जो कैंडिडेट करना चाह रहा है वो ओनली 2022-23 वाला कर सकता है। उसके पश्चात एडिशनल जो करना चाह रहा है वो एडिशनल जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिशनल दिखाया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एडिशनल कर सकता है आपका 1997 तक जो कैंडिडेट पास हुआ है वो अभी भी एडिशनल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट है वो भी एडिशनल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट जो जिनका अभी 2023 में रिजल्ट आया वो कंपार्टमेंट का फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन कैंडिडेट फिल कर सकते हैं उनका सभी का डाउट क्लियर हो गया। सभी को रोल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यहाँ से अपना सेशन चूज करना है। सर्च करते ही आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आपके फोटो साइन जो पहले डाल रखी थी वही चल जाएंगी और जैसे आप फीस काटेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, यदि आगे कोई फॉर्म आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। अब आगे चलते हैं, सेकेंडरी क्लियर हो गया, सीनियर सेकेंडरी में चलते हैं। अब सीनियर सेकेंडरी में क्या है, सीनियर सेकेंडरी में आपका स्पेशल चांस गायब हो गया। आपके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं कंपार्टमेंट के, पार्शियल इंप्रूवमेंट, एडिशनल और फुल इंप्रूवमेंट। कंपार्टमेंट जो जिनका रिजल्ट अभी आया है वो कर सकते हैं। एडिशनल में सेम वही है, जो पुराने कैंडिडेट हैं वो एडिशनल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1997 तक। ये सबसे जरूरी है एडिशनल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपसे आर्ट विद मैथ मांग लिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट आर्ट विद मैथ से नहीं होते हैं, ओनली आर्ट से होते हैं। वो मैथ का अपना एडिशनल का फॉर्म यहाँ से एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या फिर और कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भर्तियों में स्पेशल बोल दिया जाता है कि +2 के साथ आपका ये सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट यदि उनको स्पेशल किसी भर्ती के लिए कोई फॉर्म फिल करना है तो एडिशनल के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। कितने भी पुराने कैंडिडेट हो, यहाँ पे 1997 तक के कैंडिडेट अपना फॉर्म एडिशनल से भर सकते हैं, यानी कि एडिशनल का सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। बाकी अपना यहाँ पे पार्शियल इंप्रूवमेंट है। पार्शियल इंप्रूवमेंट जो करना चाहिए, जो आपके बारे में आया है वही कर पाएंगे, पुराने कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फुल इंप्रूवमेंट में भी सेम वही है, 2023 वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एडिशनल कौन भर सकता है, फुल इंप्रूवमेंट कौन भर सकता है और कंपार्टमेंट कौन भर सकता है। ठीक है, सेम वही आपका यहाँ पे रोल नंबर हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये आपका सेशन हो गया। तो यहाँ से मैंने आपको लिंक समझा दिया है कैसे क्या कुछ करना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये आपका होम लिंक है जिसके यूजर आईडी पासवर्ड बन चुके हैं, और यहाँ से लॉगिन करके और अपना प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट फटाफट 31 मई लास्ट डेट, 31 मई तक अपने सभी फॉर्म भर। धन्यवाद।